नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। मैं हूं नरेंद्र साहनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं वो न्यूज़। प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की जाती है, पीएलआई स्कीम। क्या है ये पीएलआई स्कीम? इसकी अब जाकर इतनी चर्चा क्यों है और ये पीएलआई स्कीम कब लॉन्च हुई, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहले ये जान लेते हैं कि पीएलआई स्कीम है क्या, कब लॉन्च की गई थी। पीएलआई स्कीम 2021 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत के बाहर जो कंपनियां रहकर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और अपना सामान इंडिया में बेच रही हैं या नहीं भी बेच रही हैं, मकसद ये था कि वो कंपनियां वहां से शिफ्ट होकर यहाँ इंडिया में आएँ और मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे देश में सेल आउट करें और साथ ही साथ इंडिया को एक्सपोर्ट हब भी बनाएं। इस स्कीम के तहत भारत सरकार ने ये तय किया कि हम कुछ सहायता राशि उनको देंगे ताकि उनका मनोबल बढ़ सके, ताकि वो वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आएँ। पहले साल में 2021 में ये सब्सिडी के रूप में 2% रखा गया। उस वक्त भारत सरकार को एक झटका लगा। सिर्फ 2 ही कंपनियों ने इच्छा जाहिर की कि हम भारत के अंदर में आकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे प्रोडक्ट का। अब 2% का मतलब क्या हुआ ये मैं समझाऊँगा आगे जाकर। अब जाकर 2023 में यानी 29 मई 2023 को पीएलआई 2.0 लॉन्च किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा नोटिफाई किया जाता है कि आप आवेदन करें, जो कंपनियां इच्छुक हैं भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो लगभग 40 कंपनियों ने, 38 से 40 कंपनियों का बताया जा रहा है, अब 40 कंपनी लेकर चलें। 40 कंपनियों ने इच्छा जाहिर की है, आवेदन दिया है कि हम भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। क्या? लैपटॉप और पीसी को। इसमें से एचपी इंडिया, डेल, लेनोवो, थॉमसन और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लगभग 40 कंपनियां। ये भारत के अंदर में आकर लैपटॉप, पीसी बनाएंगी और भी हार्डवेयर हैं वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और भारत के अंदर में सेल आउट करेंगी और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी करेंगी। अब समझ लेते हैं कि ये पीएलआई स्कीम के तहत उनको क्या फ़ायदा होगा। 5% अब बढ़ाकर इसका जो सो सब्सिडी कर दी गई है। पहले सिर्फ 2% थी, अब 2.0 में 5% कर दी गई है। मान लीजिए कोई कंपनी कहती है कि भैया 100 रुपये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है किसी गुड्स को बनाने में, तो भारत सरकार कहती है ठीक है, चलो अच्छा है, 5 रुपये हम देंगे और 95 रुपये आप दो। 100 रुपये बनते हैं, 100 रुपये में आप सामान को मैन्युफैक्चरिंग करो। तो कंपनी कहती है ठीक है भैया, हम आते हैं, बनाते हैं। 95 रुपये वो देगी, कंपनी देगी, 5 रुपये तो बच रहे हैं कंपनी के। तो यही वो 5% है जो सहायता प्रदान कर रही है भारत सरकार उनको मोटिवेट करने के लिए, भैया आप वहाँ से उठकर यहाँ पर आओ। चाइना में कंपनियाँ हैं, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, यहाँ पर कंपनियाँ हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। अब भैया वो क्यों आई है भारत के अंदर में? तो उसको बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये 5% की जो राशि है अब दी जा रही है। अब इसी को देखते हुए 40 कंपनियों ने इच्छा जाहिर कर दी कि भैया हम भारत के अंदर में आएंगे और भारत के अंदर में ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। वो प्रोडक्ट होगा कौन? वो प्रोडक्ट कौन होंगे? वो प्रोडक्ट कौन से होंगे? लैपटॉप, पीसीज होंगे। और ये जो इस पीएलआई स्कीम का जो बजट है वो 17,000 करोड़ रखा गया। यानी टोटल जो रकम जो दी जानी है कंपनियों को वो 17,000 करोड़ है। आप समझ सकते हैं 17,000 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है जो कंपनियों को दी जाएगी, इन कंपनियों को। अब ये जो कंपनियां हैं, 40 कंपनियां, जब ये प्रोडक्शन करेंगी तो लगभग जो इन्वेस्टमेंट है वो बताया जा रहा है 3.35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर में आएगा। आप समझ सकते हैं इससे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो वो बताई जा रही है लगभग 75,000 जॉब्स क्रिएट होंगी हमारे युवाओं को। और उसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये इतनी तमाम कंपनियां हैं, इसमें से एप्पल का नाम नहीं आ रहा। एप्पल एक ऐसी कंपनी है, अपने आप में एक ब्रांड है और उनका पूरे विश्व में एक शेयर है। चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो लैपटॉप, पीसी, कुछ भी हो, उनका एक शेयर है। उनसे अभी बातचीत फ़िलहाल चल ही रही है। वो बातचीत चल रही है आईपैड को लेकर, सिर्फ बातचीत चल रही है। वो आएंगे या नहीं आएंगे अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है।
आईफोन पहले से ही वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। भारत के लिए वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिन्होंने 40 कंपनियों ने भारत के अंदर आकर मैन्युफैक्चरिंग की इच्छा जाहिर की है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि की कही जा सकती है भारत सरकार के द्वारा कि हमारी इंडिया में आकर ही जो हम सामान लेते हैं, लेनोवो, डेल, इन जैसी कंपनियों की लैपटॉप, पीसी यूज करते हैं, पर अधिकतर वो जो सामान होता है वो हम इंपोर्ट करवाते हैं, भारत सरकार इंपोर्ट करवाती है। तो अगर ये कंपनियां भारत के अंदर में रहकर ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो भारत के लिए, भारत की इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप इस पूरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।